जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है मोहसिन अली और आप देख रहे हैं कारीगर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो सबक है वो सबक मैं आज जो सुना रहा हूँ उसमें ये जो कड़े आप देख रहे होंगे कि ये कड़े हैं। इसको फ्लैट कड़े कहा जाता है। ठीक है। ये आप इसको थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करें तो ये है कि इसके जो साइडों पे जो है गिट्टी जो है लगी हुई है, इसको गिट्टी वाला कड़ा कहा जाता है। गिट्टी वाला कड़ा कैसे बनता है ये चीज़ आपको आज मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा, ठीक है, इस सबक में। तो दोस्तों, ये जो कड़ा है ये जो पतरा खींच के इसका सबसे पहले तो इसका पतरा खींचा जाता है और इस पतरे को जो है पहले तो आपको पहले जब जैसे बताया जाता है कि पतरे को खींच, जैसे पाइप वाली पिछली वीडियोस में मैंने बताया था आपको कि पतरे को खींच के पतरा खींच के उसको गर्म करके थोड़ी सी और यानी कि पकड़ के खींच लगाई जाती है। खींच असल में दो किस्म की दोस्तों, एक तो मशीन में खींचना होता है, वो पतरे को लंबा कर देती है। ठीक है। उसका फिर गेज का हिसाब रखना पड़ता है कि कितने गेज पे कोई चीज़ कैसे क्या बनती है। ठीक है। तो दूसरी खींच जो ये है कि जैसे जैसे रस्सा कशी होती है वो उसको भी खींच कहते हैं। ठीक है। इसी तरह इसको एक साइड से पकड़ के दूसरी साइड, दोनों साइड से पकड़ के थोड़ा सा खींचा जाता है। उसको यानी कि ज़्यादा नहीं खींचा जाता। उसका जो खींच का मकसद है वो ये है कि इसके अंदर जो जो ऐसे कहें कोई कर्व है, कोई टेढ़ापन है, वो सीधा हो जाए बिल्कुल। उसको अलाइन करना कहते हैं जैसे अंग्रेज़ी में। इनको बिल्कुल जैसे कहते हैं तीर की तरह सीधा। तो इसी तरह इसको बिल्कुल सीधा किया जाता है। जैसे पैमाना जो है फुटा जिसे कहते हैं, वो 1 फुट वाला वो सीधा होता है, इसी तरह इस पतरे को बिल्कुल पहले सीधा किया जाता है। तो सीधा करने का जो मकसद है दोस्तों ये है कि बिल्कुल ये फ्लैट हो जाए, तो उसकी अगर कोई चीज़ बनाई जाए तो उसमें जो है वो चीज़ शो ना हो, क्यों फिर वो डैमेज होगा। उसमें जो है ना वो टेढ़ापन कड़े में जो चीज़ बनेगी उसकी टेढ़े पतरे की, तो वो टेढ़ापन उसमें जो है वो नज़र आएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। जो प्रोफेशनल जो कारीगर हजरात हैं वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते। तो दोस्तों, आगे चलते हैं थोड़ा सा इस वीडियो में। तो आपको बताता चलूँ कि ये देखें, इसमें इसको पतरे को मशीन में, एक मशीन होती है पतरे के अलावा जो इसको साइडों से देखें इसका पाइप निकालती है। पाइप निकालने के अलावा इसका जो है सेंटर से जो डिज़ाइन है, यानी कि जो साइड के जो पाइप हैं उसके सेंटर में जो लकीरों, हल्की हल्की सी लकीरों वाला एक डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन बनाना भी मशीन का काम होता है। ठीक है। तो इसी तरह यानी कि ये ब्लैंक होता है, यानी कि इसके ऊपर ये जो डिज़ाइन बने हुए हैं, जैसे ये डब्बे बने हुए, डब्बे के अंदर छोटी छोटी गोलियाँ आपको नज़र आ रही हैं सेंटर में। तो सेंटर वाली जो पट्टी है उसके अंदर आप देख रहे होंगे उस तरह के जो डिज़ाइन बने हुए हैं। इसकी ये डिज़ाइन जो है ये हम बाद में कवर करेंगे इसको। पहले वैसे इसको आप जो है ब्लैंकली इसको हम समझेंगे कि ये कैसे तैयार होता है। ठीक है। तो इसको दोस्तों, सबसे पहले तो एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि जो कारीगर हजरात हैं, ये जो बात है, जो मैं ख़ास तौर पे मैं जो ग्राहक हैं, जो कड़ा जो ऑर्डर देने वाले हैं, मैं उनको बताता हूँ कि ऑर्डर देते वक्त या तो आप कड़े का साइज़ देंगे। ठीक है। कड़े का साइज़ देंगे, अगर नहीं तो वैसे अगर फुटे के मुताबिक, यानी कि जो पैमाना होता है स्केल जिसे कहते हैं, स्केल के मुताबिक, यानी कि जैसे 2.25 इंच का जो साइज़ है वो आम है। ठीक है। आम तौर पे जो कलाइयाँ होती हैं हमारी माओ बहनों की, तो वो आम साइज़ है दोस्तों। तो उसके अलावा 2.25 का साइज़ जो तो आम है, उसके अलावा 2.5 का साइज़, 2.25 का साइज़, 3 का साइज़, यानी कि 3 इंच जो उसकी गोलाई है, उसका जो रेडियस है वो 3 इंच होगा। ठीक है। तो ये साइज़ हैं दोस्तों, मुख्तलिफ साइज़ हैं। जैसे 3.5 का इंच का साइज़ भी होता है, 3 इंच का साइज़, 3.25 इंच का साइज़ जो है होता है। ठीक है। तो वो यानी कि सबसे बड़ा साइज़ अभी तक जो है ना वो 2.5 से ऊपर का होता है। 2.5 से सॉरी, हाँ, जो 2.5 से 2.25 का साइज़ जो सबसे बड़ा होता है। ठीक है। तो उससे सेहतमंद कलाई शायद ही कोई हो। तो दोस्तों कड़े की तरफ आते हैं कि साइज़ जो जब आप या तो जो बनवाने वाला है वो या तो कड़ा देंगे, ठीक है, या फिर उसको जो साइज़ है वो ज़रा वो साइज़ बताएंगे, और जो कारीगर है वो आपके बताए हुए साइज़ से, चाहे वो कड़े का हो, चाहे वो मकसद है कि अपना बताया हुआ साइज़, जो स्केल में बताया हुआ साइज़ हो, उससे वो एक सूत्र जो है, आधा सूत्र या एक सूत्र जो है उसका फ़र्क डालेगा। क्योंकि उसका दोस्तों जो मकसद है वो ये है कि इस कड़ा अगर छोटा रह गया तो वो टाइम ऐसा होता है पहनाने वाला। अगर आप, हमारी माँ बहनें किसी के सामने अगर वो कड़ा पहनती हैं, अगर वो छोटा हो जाए और हाथ में ना आए
तो उस वक्त तो है ना, तो थोड़ी सी एम्बेरसमेंट सी फील होती है। ठीक है, तो बड़ा होने का मकसद, कड़ा थोड़ा सा इसको एक सूत्र बताए हुए डिज़ाइन से बड़ा रखने का जो मकसद है वो ये है कि कम से कम खुला हो, बेशक खुला हो जाए लेकिन हाथ में उस वक्त आ जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर अंगूठी है, रिंग है कोई भी, जैसे एंगेजमेंट की रिंग है जैसे, तो उनको वो जो रिंग है उसको भी थोड़ा सा हवा भर जो है उसका फ़र्क डाला जाता है बताए हुए साइज से, ताकि वो आसानी से उंगली में आ सके और कड़ा भी आसानी से कलाई में आ सके। ठीक है, क्योंकि उस वक्त वो टाइम की टाइम अगर वो कड़ा हाथ में या अंगूठी रिंग में नहीं आती तो फिर वो मसला करती है। तो अब दोस्तों इसकी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आते हैं कि गिट्टी है, इस मशीन में से गुजार के इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो उसको दोस्तों इसका सबसे बड़ी एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ कि ये कड़ा अंगूठी जैसे है। अंगूठी तो ये है कि अगर बन गई तो बाद में बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, क्योंकि उसको नीचे जो डंडी लगी हुई होती है, डंडी कहेंगे उसको या जो रिंग कहेंगे, तो वो जो लगी हुई होती है उसको हम काट के छोटा कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको जो है अगर बड़ा करना हो तो उसको सेल पे चढ़ा के, जैसे ये कड़ा, जैसे ये एक स्केल पे चढ़ा हुआ है जैसे ये देखें, तो ये इसका सेल है दोस्तों जो इसको कड़े को सीधा इसके अलाइनमेंट करने के लिए होता है। ठीक है, लेकिन इस सेल में इस कड़े को डालने का मकसद दोस्तों ये नहीं है कि इसको बड़ा किया जाए। ठीक है, ये जस्ट इस कड़े, जैसे कड़े को टेढ़ा हो जाता है जैसे, उसको सीधा करने के लिए ये सेल इस्तेमाल होता है। तो अंगूठी में दोस्तों ये मामला नहीं होते, अंगूठी को आप जो है बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। छोटा तो काट के हो जाता है, फिर उसके बाद उसको टांका लगा के दोबारा से नई नए सिरे से उसको पॉलिश हो जाती है। ठीक है, तो ये कड़ा जो है इस सबक में दोस्तों हम ये सोच रहे हैं, हम अपने कारीगर साथी कराम को ये सबक मैं जो सुना रहा हूँ उसमें मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो कड़ा है इसका यहाँ पे जो सिनेरियो है वो टोटल डिफरेंट है। वो इस तरह से डिफरेंट है कि इसमें अगर आप इसको काटेंगे, काट के इसको छोटा करने के चक्कर में रहेंगे तो इसका ये जो डिज़ाइन है वो ख़राब हो जाएगा, तबाह हो बर्बाद हो जाएगा, यानी कि उसमें डेंट भी पड़ जाएंगे। फिर उसको जो काटने के बाद उसको दोबारा से उसकी अपनी जेन्युइन रिंग की गोलाई की शक्ल में अगर लाना चाहेंगे तो इसके ये जो पाइप हैं जो साइडों पे लगे हुए हैं ये तमाम के तमाम डेंट पड़ जाएंगे। ठीक है, और ये जो सेंटर में जो पट्टी जा रही है जिसके ऊपर ये छिलाई हुई हुई है, तो ये छिलाई जो है ये भी सारी ख़राब हो जाएगी। तो इसी वजह से बनाते वक्त ये जो स्पेशली जो ख़ास तौर पे जो कड़ा है इसको बनाते वक्त जो है ख्याल रखा जाता है कि इसका जो साइज़ है वो दिए गए साइज़ से जो है अपना कोई तकरीबन एक कम से कम जो है आधा सूत्र या एक सूत्र जो है, सूत्र का फ़र्क बहुत फ़र्क होता है गुलाई में, तो कम से कम आधा सूत्र या एक सूत्र उसको बड़ा रखा जाता है ताकि टाइम की टाइम आपको जो है किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो दोस्तों अब इसकी ये जो सिलाई है, इस सिलाई की तरफ आते हैं कि इसको ये जो सिलाई है ये आम टूल के साथ नहीं होती। मशीनी सिलाई भी जैसे पिछली वीडियोस में मैंने जिक्र किया कि ये जो सिलाई है ये भी दो किस्म की होती हैं, मशीनी और हाथ की। अब हाथ की सिलाई तो ठीक है हो जाती है, वो आपको पिछले जो हार सेट हैं चांदी के उसमें आपको बताया था। तो अब इसमें ये जो मशीनी सिलाई है इसमें भी दो वेरिएशंस हैं दोस्तों। दो वेरिएशन ऐसे हैं कि इसमें एक तो बड़ी मशीन की सिलाई है और एक है हाथ वाली मशीन की सिलाई। ठीक है, जो हाथ वाली मशीन की सिलाई है वो उसको अब अलग से डिस्कस करेंगे दूसरे डिज़ाइन में। ठीक है, यहाँ पे हम बड़ी मशीन की जो सिलाई है, जो बड़ी मशीन की सिलाई कहलाती है वो यहाँ पे जो है ना हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये जो सिलाई हुई हुई है ये बड़ी मशीन की सिलाई है। ठीक है, ये बड़ी मशीन की सिलाई है और इसको करते हुए सिलाई करते हुए मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, तो उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँ आपके साथ कि दोस्तों ये जो मशीन है, मशीन के जो औज़ार होते हैं उसमें ये एक बॉल होती है, बॉल नहीं यानी कि एक कड़े नुमा साइज़ का एक कड़ा होता है, लेकिन वो अंदर से खाली नहीं होता, वो अंदर से फिल्ड होता है। ठीक है, उसके अंदर उस साइज़ के ऊपर इसको चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो उस साइज़ को चढ़ा के उसको मशीन में फ़िट करके इसके ऊपर जो टूल है वो टूल चलता है, उसको यानी कि वो कंप्यूटर की तरह होता है। ठीक है, इसमें देख रहे होंगे आप, इसका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल जो है नपा तुला सा डिज़ाइन है, ना थोड़ा सा इधर है ना इधर है, क्योंकि ये मशीन बड़ी मशीन है, ये इसको हाथ से ऑपरेट किया जाता है। तो हल्का हल्का सा इसको जो है इसके ऊपर डिज़ाइन बनाया हुआ है। तो इसके ऊपर ये जो कर्व्स आप देख रहे हैं, तो ये कर्व्स जो हैं ये भी मशीन के साथ डाले हुए हैं, और ये जो गोलियां डब्बी के अंदर ये जो उस गोलाई में डिज़ाइन बनाया हुआ है
ये भी मशीन के साथ, बड़ी मशीन के साथ बनाया हुआ है ये दोस्तों। ये बड़ी अच्छी इसमें है, और इसकी सबसे बड़ी एक क्वालिटी ये भी है बड़ी मशीन की कि इसमें आप जो है जो भी डिज़ाइन दिखाएंगे वो इंशाल्लाह आपको बना बनाया यानी कि बना हुआ ये बना के दिया जाएगा। और ये जो गिट्टी है साइड पे, जो साइड पे जो पाइप नुमा जो बने हुए हैं, इस पर भी आप देखेंगे छोटे छोटे से जो गोले, जिसको गोला कहेंगे, वो गोला बना हुआ है। ठीक है, गोले के अंदर जो है ना एक सिलाई का एक टुकड़ा, एक बड़ा सा टुकड़ा उठाया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये बड़ी मशीन की सिलाई है, इसको करने में बड़ी मेहनत जो है वो की जाती है। और ये जो बड़ी मशीन की जो सिलाई है, सिलाई करने वाले जो कारीगर हैं वो बड़े ही कारीगर और माने हुए मंझे हुए कारीगर होते हैं, क्योंकि इनको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि सिलाई करते हुए ये जो पट्टी है साइडों वाली या सेंटर में, ये जो पट्टी है इसमें डेंट ना पड़ जाए या इसमें सुराख ना हो जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात गेज इसका जो है कड़े का पतला होता है, तो उसको करते हुए जो सुराख भी कर दिए जाते हैं या हो जाते हैं, कर नहीं दिए जाते, सॉरी, असल में सुराख हो जाते हैं। कोई भी चीज़ वो जानबूझ के ख़राब नहीं की जाती दोस्तों। तो इसमें ये है कि यानी इसमें ऐसा है कि इसको बना तो दिया, यानी कि मशीन में से गुजार के इसकी गिट्टी भी निकाल दी। ठीक है, इसके साइड के जो पाइप हैं, इसमें ये जो डिज़ाइन है ये पाइप में से गुजार के, मशीन में से गुजार के ये डिज़ाइन बनाया जाता है। बनाने के बाद इसको जो है जोड़ा जाता है कारीगर के इसमें। तो बनने के बाद दोस्तों ये डिज़ाइन जो है फिर पॉलिश पे चला जाता है। तो पॉलिश पे चलने दोस्तों, इससे पहले हम थोड़ा सा जिक्र करें इसकी सिलाई के बारे में कि इस सिलाई में आप इसको गौर कर रहे होंगे कि इसके अंदर जो है थोड़ा सा मैट हुई हुई है। ये जो सिलाई आप डब्बी वाले साइड से ऊपर जो देख रहे हैं, जो गोलाई में एक गोला बना हुआ है, ठीक है, गोले के ऊपर जो जो थोड़े से टुकड़े उठाए हुए हैं, लंबे लंबे लकीरें सी, तो इसके अंदर इसको आप दोस्तों अगर गौर से देखें, ये इस डब्बी से जो चौरस डब्बी है आपको नज़र आ रही है, इसके नीचे ये जो अली मद्दा सा नज़र आ रहा है, यानी कि ये जो कर्व्स डाले हुए हैं, ये सिलाई जो है वाज़े नज़र आ रही है। इसके अंदर ये जो है इसको मैट कहेंगे, मैट या सैंड एक होती है। ठीक है, यानी कि वही जो प्रेशर वाली बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, तो ये वही जो काम इसके ऊपर हुआ है, ताकि ये जो सिलाई है ये वाज़े नज़र आ सके। हालांकि साइडों पे इस तरह का कुछ नहीं हुआ ये जो सेंटर है इसका पट्टी में, इसमें थोड़ा सा जो है ना सैंड का काम किया गया है, या मैट इसको कहा गया है। जो प्रेशर से जो रेत फेंकी जाती है उसका काम थोड़ा सा हुआ है, इससे जो है सिलाई जो है खूबसूरत लगती है दोस्तों। तो ये सिलाई करने के बाद जब इसको पॉलिश पे भेजा जाता है दोस्तों, पॉलिश से मैं जो है ना आज एक मज़ीद जो एक अच्छी चीज़ मैं आपको जो एक अलग चीज़ आपको बताऊंगा कि उसका पॉलिश जो करने वाले कारीगर हजरात हैं वो इसको मशगला करते हैं। मशगले से दोस्तों, मशगले का मतलब ये है कि एक टूल होता है दोस्तों, टूल पेंसिल नुमा होता है, उसका आगे से एक मुंह बना हुआ होता है, और वो पेंसिल नुमा जो टूल है वो कड़े के अंदर जो है वो उसको डाला जाता है। ज़ाहिर है कोई मशीन इसको अंदर से इतना साफ़ नहीं करेगी, तो इसको अंदर से वो टूल जो है फेरा जाता है, जिससे उसको जो है ना चमक आती है। ज़्यादातर इसमें नहीं, वो जो टायर कड़े हैं जो हम दूसरी वीडियो में ज़िक्र करेंगे उसका, उस चीज़ में जो है ना इसको या जो फ्लैट चीज़ है उसको जो है अंदर से जो फ्लैट होती है उस चीज़ को चमक देने के लिए ये मशगला जो है इस्तेमाल किया जाता है। जो पॉलिश वाले हजरात हैं, जो कारीगर हजरात हैं, वो इस सबक को ज़रा गौर से सुनिएगा, और इस सबक में जो गलतियाँ हैं जो कारीगर हजरात से मैं गुजारिश करूँगा कि वो गलतियाँ ज़रूर निकालें जी। मुझे अच्छा लगेगा, इंशाल्लाह मैं फिर उस गलती को दुरुस्त करके उसकी वीडियो बनाऊँगा आपके साथ। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो थी जो मेरे पास इल्म था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो इस वीडियो को आपको कैसी लगी, इसमें अगर कोई गलतियाँ हैं या कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको इंशाल्लाह इसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।